नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बंगाल में त्राहिमाम मचा है। लोग खौफ और दहशत में जी रहे हैं और ऐसा लगता है ममता बनर्जी सरकार सब कुछ विनाश करके ही दम लेगी। लोग मर रहे हैं और ये संख्या छुपाने में जुटी हुई है। लोग बीमार हैं तो उसे घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना से जो ग्रसित हैं उन्हें भेड़ बकरी की तरह सड़क पर ही फेंक दिया जा रहा है। न टेस्ट हो रहा है, न इलाज हो रहा है, न कोई सुविधा है, न संसाधन। सिर्फ चोरी छिपे लाशों को जलाने का धंधा कर रही है बंगाल की सरकार। सबूत मिटाने में जुटी हुई है बंगाल की सरकार। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही कर सकती है और अपनी राजनीति के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। बताइए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती बनाई जा रही तो सरकार की तरफ से एक ऑर्डर चला आता है कि हर जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखा गया वो जो एक गाना है उसको बजाया जाए। किस लेवल की ये नार्सिसिज्म का ये परिचायक है? इतने लोगों की लाश पे बैठ के इतना भी कोई आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? बंगाल के लोग यहां डिप्रेशन में चले गए हैं और ये कलाकार मुख्यमंत्री सोशल मीडिया में कीबोर्ड बजाते हुए जो वीडियो है उसको वायरल करवा रही है। अजीब शर्मनाक स्थिति है। केंद्र सरकार को जल्द ही कुछ करना पड़ेगा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, अन्यथा बंगाल में महाविनाश निश्चित है। और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार धीरे धीरे ये मन बना रही है। अभी की खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, वो भी बड़े कड़े लहजे में। पिछले 2-3 दिन में ये दूसरी चिट्ठी है। अमित शाह ने आज ममता को बहुत जम के लताड़ा है और उसकी वजह है कि ममता बनर्जी जो श्रमिक ट्रेनों की मंजूरी नहीं दे रही है। अभी चल क्या रहा है देश में कि देश भर में हर जो राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने अपने लोगों को जो दूसरे राज्य में फंसे हैं वहां से उन्हें वापस लाने की व्यवस्था में सब लोग जुटे हुए हैं। अकेली ममता बनर्जी है जो बंगालियों को भगवान भरोसे छोड़ दी है। सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ मिलकर ट्रेन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और ये सो रही है। केंद्र सरकार बार बार जगाने की कोशिश भी कर रही है कि आप दूसरे राज्यों की तरह अपने भी बंगाल के जो युवा हैं, जो मजदूर हैं, जो बाहर जो फंसे हुए हैं, उनको घर लाने में मदद करें। लेकिन मजाल है कि नींद खुले। रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल अकेला राज्य है जहां अभी तक कोई वापस नहीं लौटा। यह मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता पे आई थी ममता बनर्जी। मानुष को तो अमानुष बना दिया। लाशों से मिट्टी को जो है बंगाल की मिट्टी को लाल कर रही है और जो लोग देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं उनकी मां को जीते जी मारने की जो राजनीति में ये पूरी तरह से जुटी हुई है। पता नहीं ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या सोच रही है, उनके सलाहकार क्या बता रहे हैं, अधिकारी क्या फीडबैक दे रहे हैं और ये प्रशांत किशोर पता नहीं क्या बहका रहा होगा। जो भी करे, लेकिन बंगाल की जनता ये जानना चाहती है कि ममता बनर्जी बंगालियों को वापस क्यों नहीं लाना चाहती है। और जब अमित शाह से फटकार लगी तो एक ही घंटे में 8 ट्रेनों की अनुमति दे दी। ये काम ममता बनर्जी पहले क्यों नहीं कर सकती थी? पहले क्यों नहीं वो केंद्र के साथ मिलकर के वो ट्रेन की व्यवस्था कर सकती थी? और ये जायज तब माना जा सकता था कि अगर बंगाल में जो कोरोना के खिलाफ जो व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो, एक सॉलिड प्लान के तहत काम हो रहा होता तो कोई बात होती कि चलो भाई बाहर से लोग बीमार आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बंगाल की जो स्थिति है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे तेज गति से कोरोना वायरस में जो है वहां पे बंगाल में मौतें हो रही हैं। सिर्फ संख्याएं नहीं, डेथ रेट भी सबसे ज्यादा है। बंगाल में कोरोना का जो डेथ रेट है 13.2% है। एक और जहां कोरोना से होने वाली मौतों की रफ्तार तेजी, तो कोरोना की जांच जो है पश्चिम बंगाल में सबसे कम। ममता बनर्जी की सिर्फ स्ट्रेटजी यही है कि न टेस्ट कराओ, न संख्या बताओ, बस अपनी सफेद साड़ी पे कोई दाग न लगे, चाहे हजारों लोगों की मौत क्यों ना हो जाए। सबसे खराब हालत तो कोलकाता और इससे सटे हावड़ा और जो नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट है उसकी है। कोलकाता में कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ रही है। 321 हो गई है। पिछले कुछ दिनों में वहां पे 264 थी। कोलकाता में अब तक कोरोना से 846 मामले आ चुके हैं। राज्य सरकार के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब तक
कोरोना से 88 लोगों की मौत हुई है और 55 लोग तो कोलकाता से ही हैं। कंटेनमेंट जोन के मामले में दूसरे नंबर पे नॉर्थ 24 परगना है, जहां इसकी संख्या अब 92 हो गई। पिछले दिनों तक यहां की संख्या जो थी वो 70 थी, इसके बाद बढ़ के 81 हुई, जो अब 92 तक पहुंच गई है। नॉर्थ 24 परगना में कोरोना से अब तक 232 मामले जो है आए हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 162 एक्टिव केसेस हैं। कंटेनमेंट जोन के मामले में हावड़ा तीसरे नंबर पे है, जहां इसकी संख्या 76 हो गई है। कोलकाता के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हावड़ा से आ रहे हैं। ठीक उसके बगल नदी के उस पार हावड़ा है, यहां पे 362 जो है वो आंकड़ा उसका छू गया। 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 318 अभी भी एक्टिव केस है और साउथ परगना में 30 और हुगली में अभी 18 कंटेनमेंट जोन अभी जो है फिलहाल है। लेकिन ये आंकड़े जो है ये तो बंगाल की सरकार के हैं। कोलकाता या बंगाल में किसी भी मित्र को आप फोन कीजिए, सब यही कह रहे हैं कि ये सब आंकड़े झूठे हैं। बंगाल में कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो ममता बनर्जी की आंकड़ों पर भरोसा करता हो। सब यही कह रहे हैं कि कोरोना के कहर ने बंगाल में प्रचंड रूप धारण कर लिया है और ये आंकड़े जो जमीनी हकीकत है उससे ये बिल्कुल ही मैच नहीं करते हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी हर उस एजेंसी, हर उस पत्रकार, मीडिया हाउस, समाजसेवी संस्था को जो है वो धमकी दे रही है, जो सच उजागर करने में जुटी हुई है। किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है ये किसी से छिपा हुआ है। जो काम हर सरकार, हर राज्य में हो रहा है वही काम जब पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा, बाकी सारा कुछ हो रहा है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र लिखा और बहुत सख्ती के साथ कि आप लॉकडाउन का जो अनुपालन वो ठीक से कीजिए। उन्होंने कहा कि कोलकाता और हावड़ा के कुछ शहरों में कुछ खास समुदाय द्वारा कुछ खास स्थानों पर लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही ऐसे इलाकों में पुलिस कर्मियों सहित कोरोना वॉरियर्स पे हमले की भी खबर आ रही है। मतलब ये ममता बनर्जी सरकार की तरफ से हो रही कोताही का बाकायदा ऑफिशियल इसको कर दिया गया है, बाकायदा इसको सरकारी दस्तावेज में इसको शामिल कर लिया गया है, जिसमें कई सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि जिसमें वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, तो बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिना मास्क पहने लोग जो है भारी संख्या में घूम रहे हैं, नदी और पोखर में वहाँ लोग नहा रहे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो बिल्कुल निषिद्ध क्षेत्र है वहाँ पे लॉकडाउन का जो उपाय का कोई बिल्कुल लापरवाही, और प्रतिबंधित इलाकों में भी रिक्शा चल रहा है। तो लॉकडाउन के जो निर्देश और सामाजिक मेलजोल में जो दूरी रखने के जो सारे मानक हैं वो बंगाल में बिल्कुल उसको जो है ताक पे रख दिया गया है। राज्य सरकार जो दिशा निर्देश जो दिया जा रहा है उसका पालन नहीं कर रही है, ना ही मजदूरों और गरीबों का ध्यान दे रही है। राहत शिविरों की संख्या सहित उनकी कठिनाइयों को दूर में करने के लिए ममता क्या कर रही है, कोई जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है। और देश में मरीजों का आंकड़ा अब 60,000 छूने वाला है और इस बीच बंगाल से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु दर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, जो डेथ रेट है, और ये चिंता बढ़ाने वाली है। अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की जान जोखिम में डालने की कोशिश करती है, केंद्र के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो इसकी आज़ादी तो किसी भी नेता या मुख्यमंत्री को नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। कई राज्यों में स्थिति सुधर रही है, लेकिन जहां की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है पश्चिम बंगाल, वहां केंद्र को अब सीधे हस्तक्षेप करना होगा। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि जहां लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार को सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। अगर वक्त रहते केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन नहीं करती है, अगर दखल नहीं देती है, चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेती है, तो कल स्थिति बिगड़ जाती है। तो लोगों की मौत के लिए ममता के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होगी, और इस जिम्मेदारी से केंद्र सरकार अपने आप को अलग नहीं कर पाएगी। बंगाल में जो कोरोना की स्थिति, जो खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।